संडे हमें मिस करने की जरूरत। अचानक इस हफ्ते में प्रभु ने मुझसे कहा कि चलो थोड़ा प्रकाशित वा पढ़ो। पढ़ता तो इसे हमेशा रहता हूँ थोड़ा बहुत, पर एक स्पेशली बोला कि चलो पढ़ते हैं। क्या करते हैं? और पहले ही अध्याय जब पढ़ा तो कुछ बातें मेरे सामने आ गई, और ऐसा आ गई कि लगता है कहते ना, वचन का ज्ञान यहूदी लोगों को भी था। क्या था? पर वचन का प्रकाशन यहूदी लोगों को नहीं था। क्या नहीं था? अगर वचन का प्रकाशन होता तो यीशु को कभी क्रूस पे नहीं चढ़ाता। वचन का ज्ञान तो था, पर वचन के प्रकाशन नहीं था। आज वचन बताने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, पर वचन के प्रकाशन जानने के लिए ही परमेश्वर कलीसिया को स्थान। और वचन जैसा है वैसा तो आप सब लोग बता सकते हो। आप भी खड़ा कर देंगे तो आप बताएंगे ये वचन ऐसा लिखा है, पर वचन के पीछे के बैकग्राउंड जो प्रकाशन होता है वो जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया! क्योंकि उसी में हमारा छुटकारा है, उसी में हमारा। एक वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वा पहला अध्याय उसका 12 वचन। फिर से वापस पढ़ो। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा। हालेलुया! कहता है जो मुझसे बोल रहा था उसको देखने के लिए। किसको? कौन जो बोल रहा था? कौन बोल रहा था? स्वर्गदूत होगा या पवित्र आत्मा होगा या प्रभु की दूत होगी या प्रभु स्वयं होगा? ऐसा ही होगा ना। तो कहता है यूहन्ना से जो बात कर रहा था वह उसे देखने के लिए, वो अभी तक नहीं देखा। वो जब मुड़ा, कैसा किया? क्या हुआ? यू टर्न। तब क्या हुआ? और मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड! कहता है मैं सोने के क्या देखा? अब जो बात कर रहा था वो नहीं दिखा, वो तो बाद में दिखा। इस नीचे पढ़ेंगे तो पहले जब वो घूमा, टर्न मारा, क्या करा? सब लोग मेरे तरफ देखो। यू टर्न मारा तो सोने के 7 डिवट, हाँ क्या दिखा? और इसी अध्याय के पीछे नीचे जाओगे, पढ़ोगे 20वां में, 21वां में तो कहता है ये 7 डिवट 7 कलीसिया है। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा मुझे समझा रहा था कि परमेश्वर ये कह रहा है हर एक विश्वासी से, हर एक कलीसिया से, कि तू जो प्रार्थना में नहीं जाता है, कलीसिया में नहीं जाता है, तू वहां जाए कर किसी भी समय, किसी भी वक्त पवित्र आत्मा परमेश्वर वहां तुम्हें स्पर्श कर सकता है। नीचे लिखता है कि उस 7 डिवट के अंदर परमेश्वर के एक मनुष्य कोई दिखाई दिया। कहां दिखाई दिया? कहां दिखाई दिया? वो डिवट के अंदर। डिवट मतलब कलीसिया। कौन? कलीसिया में कौन दिखाई दिया? अगर आगे पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? आगे पढ़ो। और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष देखा। मनुष्य के पुत्र के समान। वो यीशु मसीह है। आपको पूरा के अब पहले ही बता देते। क्या करते? कौन है वो? यीशु मसीह। कहां दिखा? हाँ। और डिवट कौन है? कलीसिया। तो सिंपल सी सीधा भाषा में बोले, यीशु मसीह कलीसिया में क्या दिखा? क्या किया? अब आपको यह सोचनी है कि कलीसिया आना क्यों इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है। आप बोलते हो आज नहीं जाएंगे, छोड़ दो, अगले संडे जाएंगे। बाइबल कहता है जब वो बंदा मुड़ा तो पहले क्या दिखा? कलीसिया में आने के बाद ही लोग पाप से क्षमा मांगते, हाँ, रिपेंट करते। क्या करते? पाप को छोड़कर। बाइबल में मत्ती की किताब में लिखा है वो नासरी कहलाएगा। कौन? यीशु मसीह। पर पुराने नियम में
कहीं भी लिखा नहीं है कि नासरी कहलाएगा। तो क्या मत्ती झूठ बोल रहा था? यीशु मसीह कहा कि नासरत से एक अच्छा चीजें निकलेगा। क्या? जो अपने लोगों को उद्धार कराएगा, अपने लोगों के लिए। पर बाइबल के पुराने नियम में, पूरे पुराने नियम आप पढ़ लीजिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि नासरत से यीशु आएगा। तो प्रॉफिट क्या कह रहा था मत्ती? क्यों लिख रहा था? अब यहां पे यूहन्ना को भी परमेश्वर के जब वो मुड़ा तो एक दीवट दिखा, दीवट के बीच में मनुष्य के समान, और ये प्रभु यीशु मसीह है, जो क्लियर आपको भाषा में बता दूं। पर आज हमें ये देखना है कि अच्छी चीजें कहां से आई थी? अच्छी चीजें नासरत से। इसके ऊपर कभी और बात कर लेंगे। पर आज हम बात कर रहे हैं कलीसिया के ऊपर, और कलीसिया के पवित्र आत्मा के ऊपर। किसके? पवित्र आत्मा के। क्यों पवित्र आत्मा आपको जरूरी है और कैसे मिलेगा, कहां मिलता है, यही हमें जब मालूम पड़ जाएगा। एड्रेस क्या होता है? एड्रेस। तो हम फटाक से उसके पास, हाँ, तो उसी एड्रेस के बारे में हम जानना शुरू करेंगे आज। तो आइए छोटा सा हम प्रार्थना कर लेते हैं। धन्यवाद करते मेरे प्यारे पिता कि आपका वचन आत्मा और जीवन है। जो कुछ मैं सुनूंगा मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा, क्योंकि आपका वचन उद्धार में बने रहने का, चंगाई में बने रहने का आधार है। जो कुछ मैं सुनूं मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। प्रभु अपने बोलने वाले दास, अपने सुनने वाले बच्चे दोनों पे दया कर, रहम कर। प्रभु यीशु, वचन के खिलाफ जितने भी अंधकार की शक्तियां यहाँ काम कर रहे हो, मैं उसे यीशु के नाम से बांध के और उसे कमांड करता, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। वो चली जाए और वचन के काम प्रभु हर एक हृदय के ऊपर किया जाए। वचन के रेवलेशन, वचन के ओर से छुटकारा हर एक मनुष्य के ऊपर किया जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो ये इसलिए मैंने पढ़ाया कि कहता है अच्छी चीजें कहां से निकली। अब यहां पे कलीसिया में कौन दिख रहा था? यीशु मसीह। कौन दिख रहा था? मेरे बहन, मेरे भाई, अगर आप कलीसिया में आएंगे ही नहीं तो दिखेगा कैसे? और आप बोलोगे नया नियम में है। क्या बोलोगे? नया नियम में बात है। अरे पुराने नियम में और कलीसिया बनाने के लिए परमेश्वर हर एक लोगों से बात करता रहा। किससे पहले बात किया? मूसा को कहा मेरे लिए एक क्या बना? मूसा को कहा एक पहाड़ पे दर्शन दिया, जो नमूना मैंने तुझे दिखाया उसके अनुसार ही बनाना। कितने लोग जानते? और मालूम है उस नमूने के अंदर भी परमेश्वर ने उससे कहा था दीवट बनाना। क्या बनाना? और प्रकाशित वाक्य में दीवट की रेवलेशन यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर के दूत देता है कि दीवट मतलब कलीसिया है। कौन है? और कलीसिया के बीच में मनुष्य के समान कोई घूम रहा था। कौन? ये पहले अध्याय में यही है ना, प्रकाशित वाक्य में, कि मनुष्य के समान उसके पांव में ये था। पढ़ो, उसका पूरा स्टोरी पढ़ दो। जो पांव तक का वस्त्र पहने हाँ। और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। हाँ। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले हुए समान के उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, हाँ। जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के समान था। हालेलुया। अभी समझ में आ गई? इसीलिए अगर पवित्र आत्मा के कलीसिया है और जिस कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह घूमता है, वो कलीसिया खाली नहीं रहता, वो फ्लो होता है। क्या होता है? फ्लो। क्या? यहां पे इस डिबट के बीच में कौन घूम रहा था? यीशु मसीह। और इसीलिए मैं आपसे,
कहता हूं बार बार, कोई भी संडे मिस मत करो, कोई भी हफ्ते मिस मत करो। कलीसिया आपके आने के लिए इसलिए मैं नहीं कहता कि मुझे जरूरत है, मैं इसलिए कहता कि किस दिन प्रभु यीशु मसीह कलीसिया में जब भी मीटिंग होगी तभी प्रभु आएगा, और वो नहीं भी है तो भी उसका घर है तो वो तो रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर जब आते हो, परमेश्वर किसी भी दिन आपको स्पर्श कर सकता है, किसी भी दिन अपने आत्मा से आपको भर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आपको उसकी आत्मा आपको चाहिए तो आपको कलीसिया में आना पड़ेगा। हाँ, उसकी आत्मा चाहिए। अब लोग बोलते घर पे प्रेयर नहीं होता, घर पे भी प्रेयर होता, आप भी करते, हम भी करते। हाँ, करते कि नहीं करते? पर प्रकाशन कलीसिया में मिलेगा, या आप बाइबल पढ़ रहे हैं तो उसी में पवित्र आत्मा कहीं बात करके कोई प्रकाशन आपको दे सकता है। पर प्रकाशन रेवलेशन जब इसमें आएगा, आप पढ़ोगे, कलीसिया में आएगा तो मिलेगा, तो आपकी छुटकारा होगा, आपकी ब्लेसिंग आएगी, आपके घर में साल्वेशन आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि इसे जब यूहन्ना टर्न मारा तो सबसे पहले उसे क्या दिखा? कलीसिया, मेरे बहन, मेरे भाई, वो कहता है सभी से कि आपको जैसे शनिवार संडे हो, आपको यू टर्न लेके कलीसिया की तरफ देखना चाहिए कि आज मुझे कलीसिया जानी है, आज मुझे कलीसिया जानी है, आज मुझे परमेश्वर के भवन में जाना है। और जैसे आप ये मन बना लेते हो हमेशा के लिए, वो एक दिन आपको उसी कलीसिया में आके यीशु मसीह दर्शन देने के लिए तैयार होता है। उस हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो छुटकारा करता है, क्योंकि वो कलीसिया के बीच में था। पर उस जमाने की कलीसिया अब नहीं बची है, उस टाइम की जो 7 कलीसिया थी वो नहीं है। पर आज भी वो अपने लोगों के बीच में रहता है, वो अपने लोगों से प्यार करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसके बारे में बाइबल रिसर्च क्या कहता है, स्क्रीन पे हम देखेंगे। स्क्रीन पे लगाओ फटाफट वचन। कहता है, सृष्टि के प्रथम दिन परमेश्वर ने उजियाले को बनाया था। अब आई वापस बात पवित्र आत्मा की। उत्पत्ति के पहला अध्याय उसका दूसरा वचन क्या लिखा है, पढ़ो, रहने देना स्क्रीन पे। उत्पत्ति पहला अध्याय उसका दूसरा वचन। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हाँ, तो स्क्रीन पे देखेंगे सब लोग। सृष्टि के प्रथम दिन परमेश्वर ने उजियाले को बनाया था। उत्पत्ति के पुस्तक में ये साफ लिखा गया है कि परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। आगे लगाना। गौर करने वाला तथ्य यह है कि परमेश्वर ने अभी तक तो दिन और रात नहीं बनाए थे, और दिन और रात पे प्रभु के द्वारा चौथे दिन बनाए गए थे। अब पहला जो दूसरा वचन में है, रोशनी, वो तो चौथे दिन सूरज और चांद बनाए गए थे। तो पहले दिन उजाला कैसे आया? हाँ, सूरज और चांद कभी बनाया गया था? पढ़ो पहला अध्याय 16 वचन। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, हाँ। और उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पे प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। और अब आपको समझनी है कि 16वां वचन में सूरज और चांद बनाया गया, तो दूसरे वचन में रोशनी कहां से आया? हाँ, परमेश्वर पहले ही वचन दूसरे वचन में यो कह रहा है कि वापस पढ़ना वचन। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। हालेलुया, पहला दूसरा वचन बोला 4 तक। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, हाँ। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, हाँ। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हाँ। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। हालेलुया। अब ये पहले दूसरे चौथे वचन में सूरज और चांद नहीं है, तो उजाला हुआ कैसे? स्क्रीन पे वचन देखेंगे अपने। गौर करने वाला तथ्य यह है कि परमेश्वर ने अभी तक दिन और रात
नहीं बनाए थे, दिन और रात पर प्रभु के द्वारा चौथे दिन बनाए गए थे। परमेश्वर के द्वारा दिन और रात कभी बनाए गए थे? चौथे दिन। तो फिर हमारा सवाल उठता है, तो पहले दिन रोशनी कहां से आई? पहले दिन उजाला कहां से हुआ था? हमारा सवाल है। आपके मन में भी क्वेश्चन उठता हो? नहीं उठता है तो मैं आपको उठवा देता हूं। हाँ, कि पहले दिन तो रोशनी फिर कहां से आई? जब चौथे दिन बना तो पहले दिन तो बनी नहीं थी। आगे लगाना स्क्रीन पे। प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि प्रभु ने पहले दिन पृथ्वी पे उजियाला आखिर किससे किया था, जबकि सूरज चौथे दिन बनाया गया था? सूरज कभी बनाया गया था? तो प्रश्न हमारे मन में है कि पहले दिन रोशनी कहां से हुई? हाँ, आज चाहते वही रोशनी आपके जीवन में चमके, वही उजाला आपके लाइफ में चमके। ये रोशनी, ये चांद और सूरज आपको सुबह और रात करने के लिए है, पर आपके जीवन में एक रोशनी है जो हमेशा उजाला करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम इस जगत की ज्योति हो। क्या हो? क्या हो? आगे लगाना स्क्रीन पे वचन। परमेश्वर के बड़े एक अगर ये बुक आपको पढ़ना होगा तो पढ़ सकते हैं, 10 से 11 हजार का मिलेगा आपको ऑनलाइन। तो जेवेस बताते हैं, आरंभ से इस बात को वो कहते चले आए हैं कि परमेश्वर ने पहले दिन को उजियाला किया था, वह अपने पवित्र आत्मा के द्वारा किया था। क्योंकि बताया गया है कि सृष्टि की रचना के समय परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो किससे उजाला हुआ था? वही पवित्र आत्मा लेने के बारे में आज मैं और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से लेकर आज तक को कहते आया है कि वो जिस दिन तुम्हारे जीवन में आएगा वो तुम्हें रोशनी 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 करके दे देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो चांद और सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं है, वो चांद और सूरज की रोशनी की बात नहीं हो रही है। परमेश्वर कहता है, मेरा आत्मा जिस दिन तुम्हारे घर में आ गया, तुम्हारे फाइनेंस में आ गया, तुम्हारे फैमिली में आ गया, तुम्हारे जीवन में आ गया, उसी दिन रोशनी होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। और यही बातें उसने कब कह रहा था? यूहन्ना को बता रहा था जब मूड़ा डिवट के अंदर, तो कहा उसमें उसका बाल उज्जवल था। क्या था? उसके पांव तक के वस्त्र था, उसके पैर में ये था। उसका कहने के मतलब ये था, कलीसिया के संदेशा देने के मतलब ये था। और उसके बाद सारे कलीसिया के संदेशा देता है प्रभु यीशु, और उसके दूत ने जा ये कलीसिया को ये बता, ये कलीसिया को ये बता, वो सारे डिसाइपल के बारे में बताता है। उसका ये काम बुरा है, वो सही है, ये सारी चीजें प्रकाशित में लिखा है। पर ये 12 वचन जो कह रहा है वो ये बातें हमें सिखा रहा है और ये बातें रेवलेशन दे रहा है कि परमेश्वर कहता है तुम्हें वो रोशनी चाहिए, तुम्हें वो पवित्र आत्मा चाहिए, तो परमेश्वर के घर में आना जरूरी है दीवट के पास। हालेलुया। जब दीवट के पास हम आएंगे तो दीवट में क्या होती है? रोशनी। हाँ, क्या होती है? वो दीवट कैसा था? किसको मालूम है कैसा था वो दीवट? हाँ हाँ, ऐसा ऊपर रोशनी देने वाला। क्या था? उसी में रोशनी था ना। उजाला किस में था? और वही उजाला के बातें आपके लाइफ में वो कह रहा है कि परमेश्वर इसलिए वो दीवट के बात कर रहा है, परमेश्वर इसलिए उस दीवट के बारे में चर्चा कर रहा है कि तू जा इन लोगों से कहा कि तू अपने दीवट को जला ले। क्या कर? आज आपके घर में 5 जने हैं, 7 जने आप कलीसिया स्वयं ही है। क्या है? आप ये मत सोचिए कलीसिया में आते तो ही कलीसिया है। हाँ, आप कलीसिया है तो आपको वो कह रहा है दीवट के पास आ, रोशनी मिलेगा। क्या मिलेगा? परमेश्वर की आत्मा के सामने सूरज और चांद नहीं था, फिर भी रोशनी क्या पैदा था।
मगर एक बात आज समझने वाली बात है कि आप किससे ज्यादा प्यार करते हैं, रोशनी से या अंधियारे से। आगे वचन में लिखा है, स्क्रीन पे लगा, हाँ, पवित्र आत्मा के प्रकाश से सृष्टि की रचना आरंभ हुई थी। यानी परमेश्वर ने सृष्टि की रचना पहले आत्मिक तौर पर की थी, बाद में भौतिक तौर पे किया था। पहले परमेश्वर ने सृष्टि की रचना कैसे की थी? आत्मिक तौर पे, बाद में उसे भौतिक तौर पे किया, मतलब सूरज और चांद बना के दिन और रात बना दिया। पर पहले चेक किया। हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी मैकेनी होती, पहले कुछ सामान पहले चेक करते, उसको टेस्ट करते, सही है तो मार्केट में लॉन्च करते ही ना। परमेश्वर ने पहले जो काम किया वो पवित्र आत्मा से किया। किससे? और वही पवित्र आत्मा के बारे में यीशु मसीह भी अपने चेलों से कहा, जब तक तुम्हें मिल न जाए यरूशलेम न छोड़ना। यरूशलेम का भी मतलब होता है कलीसिया, सियोन का मतलब होता है कलीसिया। और अगर हम उस दीवट के साथ नहीं हैं, उस दीवट के पास नहीं हैं, तो रोशनी हमें नहीं मिल। इसीलिए आप संडे जब नहीं आते हो तो आप रोशनी में नहीं जा रहे हो, आप कहीं अंधेरे के पास जा रहे हो, और अंधेरे में ठोकर ही लगने की चांस है। अंधेरे में क्या लगेगी? ठोकर ही लगेगी ना। उजाले में, अगर परमेश्वर ने उजाला को देखा अच्छा है तो बनाया, बाद में उसे देखा कि अच्छा है, बनाया, आगे लगाना वचन। और परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा इस उजाले को अंधियारे से अलग किया था, और परमेश्वर ने उजालो ही को, परमेश्वर को उजाला ही अच्छा लगा था। हाँ, परमेश्वर को भी जब वो अपने आत्मा से अंधेरा और उजाले को जब देखा तो उसमें सबसे अच्छी दिखा कौन? अंधेरा नहीं दिखा उसको, उजाला ही दिखा अच्छा, अंधियारा नहीं। यानी सृष्टि की रचना के आरंभ से आत्मिक उजाला और आत्मिक अंधकार प्रभु के द्वारा बनाया हुआ है। अब आपको यह बात समझनी है कि परमेश्वर को भी अंधियारा पसंद नहीं है। आप पाप में जाए, प्रभु से दूर जाए, वो उसे पसंद नहीं है। वो चाहता है कि आत्मिक उजाला तुम्हारे लाइफ में चमके। और ये चमकेगा कैसे? जब हम दीवट के पास आएंगे। ये चमकेगा कैसे? जब हम कलीसिया में आएंगे। ये चमकेगा कैसे? कि हम कलीसिया के साथ चलना शुरू करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। सबको चाहिए पवित्र आत्मा, सबको चाहिए परमेश्वर के अभिषेक, पर ये है कहां? हाँ, कभी मैं इस दीवट के बारे में भी आगे मैं बात करूंगा कभी। इसी बात को जिक्र मूसा को परमेश्वर ने दिखाया था कि ये दीवट बनाना। और परमेश्वर उस समय, मूसा के जमाने में भी जो तंबू बनी थी उसमें दीवट था। क्या था? दीवट था। और उस समय से ही, पुराने समय से ही परमेश्वर प्रोफेसी करते आ गया कि कलीसिया तुम्हें क्यों जरूरी है, कलीसिया क्यों, कलीसिया में जाना जरूरी है, क्योंकि कलीसिया में जाने से तुम्हें पवित्र आत्मा स्पर्श कर सकता है, प्रभु तुमसे बातें कर सकता है, प्रभु तुम्हें एक नया रेवलेशन दे सकता है, प्रभु तुम्हें अच्छा एक गाइडलाइंस दे सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर हम तो प्रभु से दूर रहना चाहते हैं, हमें कलीसिया की जरूरत नहीं पड़ती है, हम कलीसिया से अलग होना चाहते हैं। नहीं, आज हम नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे तो कौन अंधकार में जाएगा? आप जाएंगे, कोई दूसरा नहीं आएगा। इसीलिए आज प्रभु ने कहा, लोग उजाले से बैर रखते, अंधियारे से प्यार करते। क्या करते? उजाले से बैर, मतलब कलीसिया में आने से बैर करते। करते कि नहीं करते? आप कोई पूछा कहां जा रहे? अरे क्रिश्चियन बन गया क्या? दारू के लाइन में लग जाइए तो नहीं बोलेगा, बोलने नहीं आएगा आपको। पर जैसे उजाले की तरफ आप भरना सुनेंगे, क्या कहेगा? क्रिश्चियन बन गया, धर्म बदल लिया, कितना पैसा मिला। कभी पूछना भैया कहां मिलता है, मेरे को भी दिला दो। हम तो आज तक देखते आ गए, 2010 से अभी तक कोई नहीं मिला मुझे। हाँ, कहां मिलता है? इसलिए आज लोगों के बात में नहीं जानी है। हमें उजाला, आपको मालूम है कि परमेश्वर के पास उजाला है, हमें उधर बढ़नी है। क्या करनी है? लोग तो बोलेंगे ही, क्या कहेंगे?
लोग तो बोलेंगे ही, क्योंकि वो अंधेरे में तो आपको भी अंधेरे में रखना पसंद करेगा। वो कलीसिया में आने से रोकेंगे। वो क्यों रोकेंगे? क्योंकि वो उजाले से लोग बैर करते हैं। ये आज नहीं, शुरू से करते हैं। लोग बोलते गैर भाषा के क्यों इतना विरोध होता है? अरे आज ही थोड़ी हुआ था, पहला दिन बोला गया था, उस दिन भी हंसी ठट्ठा उड़ाया गया था। क्या पहला दिन गैर भाषा उतरी थी तब भी लोग क्या किए थे? ठट्ठा उड़ाए थे कि नहीं उड़ाए थे? तो आज उड़ा रहे तो कौन सी गलत बात है? करने दो, शैतान का काम है, आप पीछे नहीं हटनी है। नहीं, मेरे को बोलने में शर्म आता क्योंकि मेरा ठट्ठा उड़ जाएगा। अरे तुम्हारा आज की बात छोड़ दो, शुरू में ही जाओ के बाइबल पढ़ लो। इसलिए जब पवित्र आत्मा की तरफ आप बढ़ोगे, परमेश्वर की तरफ आप अपने कदम को बढ़ाओगे, परमेश्वर की तरफ जाना शुरू करोगे, उजाला आपके पास आना। लोग अंधेरे वाले आपको बैर करेंगे। ए कहां जा रहा है? प्रार्थना में मत जा। ए कहां जा रहा है? प्रार्थना में मत जा। आप समझ लेना कि मैं कुछ सही काम करने जा रहा हूं, मैं सही रास्ते पे जा रहा हूं। और जैसे जाना शुरू करेंगे, किसी के बात नहीं मानेंगे, जाना शुरू करेंगे, परमेश्वर की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे, एक दिन वो उजाला जो सृष्टि के शुरुआत में परमेश्वर ने रखा था, वो उजाला आपके लाइफ में चमकेगा। फिर आपके सूरज और चांद की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके लाइफ, आपके परिवार उजाले में चलना शुरू करेगा। हालेलुया, आमेन। इसलिए जब मैं पहला अध्याय उत्पत्ति के पढ़ता हूं तो मुझे 4-5 वचन से मैं बाहर ही नहीं जा पाता, आगे ही नहीं बढ़ पाता हूं। इतना गहरी बातें वहां पे छुपी हुई है, इतनी चीजें वहां छुपी हुई है। मैं कभी भी उत्पत्ति पढ़ने जाता हूं तो पहले अध्याय से दूसरे अध्याय में प्रवेश ही नहीं कर पाता हूं। एक एक बात है, ये क्यों लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है? हाँ, क्योंकि इतनी बातें वहां पे छिपी है। इसलिए आज लोगों को ये बातें जिस दिन समझ में आ गया कि उजाला में मुझे जाना है, क्या करना है? उजाला में, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे जाना है। परमेश्वर को उजाला पसंद आया और मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। आपको भी उजाला पसंद है, मगर संसार वाला। कौन सा वाला? संसार वाला। लाइट सबको पसंद है, सबको पसंद है, पर परमेश्वर कहता है ये तो मैं तो चलो ठीक है, ये बात अलग रख, तेरे लाइफ के लिए वो उजाला चाहिए जो परमेश्वर का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब वो उजाला आपके लाइफ में आएगा, आप टॉप आपके बच्चे टॉप करते चले जाएंगे राइट नाउ। हालेलुया, बढ़ते बढ़ते जाएंगे। आमेन। आपकी कलीसिया हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, वो ऊपर ऊपर जाना शुरू करेगा। वो एक बार चमका दिया, फिर दोबारा वो बंद नहीं करता। परमेश्वर ने कहा अब चमका तो दिया आत्मा से, अब ये बंद कैसे करूं? तो उसने 2 सूरज चांद बोला, बेटा ऐसा नहीं चलेगा काम, अब बना डालते हैं। चलो, मेरे को भी अच्छा लग रहा है, अंधेरा अच्छा नहीं है, इसमें ठोकर लग सकता है, इसमें चलने वाले गिर सकते हैं, उजाला बना के देते हैं। आज जब आप कलीसिया में आते हो तो ये बात नोट करना, प्रार्थना में ना आने का मतलब है अंधेरे में जाना। प्रार्थना के साथ न जुड़ने का मतलब है आप अंधेरे को फॉलो करना। जिस तरह आप आत्मा में जलना शुरू करोगे, परमेश्वर के साथ जुड़ना शुरू। इसलिए शैतान चाहता है तू विश्वासी बना रहा पर कलीसिया मत जा। क्या? तू विश्वासी बना रहा, घर में बैठा रहा, पर प्रार्थना में मत जाना, नहीं तो उजाला चमक जाएगा और ये छुटकारा पा जाएगा, ये ब्लेस हो जाएगा, ये चमत्कार को ग्रहण कर लेगा। इसलिए शैतान की यही प्लानिंग है शुरू से ही। वो आपको काम दे देगा, वो आपको कोई ऐसे काम दे देगा। और मेरे जीवन के ये मेन सीक्रेट है, मैं प्रभु के लिए, और संडे जब पास्टर नहीं था तो भी कलीसिया में जाने के लिए मैं सब कुछ छोड़ देता था। नहीं, जाएंगे तो जाएंगे, ये हमारा जीवन का रूल था। हम नहीं कमाएंगे, एक दिन भूखे रह लेंगे, चलेगा, उपास कर लेंगे, चलो संडे हमारा उपास के दिन है, सब लोग खाना बनाते खाते, हम नहीं बनाएंगे, वो फास्टिंग करेंगे, पर प्रभु के घर में जाएंगे। अगर खाना आपको जाने से रोकता है तो खाना को छोड़ दो। कोई दोस्त आपको जाने के लिए रोकता है तो दोस्ती छोड़ दो।
कोई साथी आपको जाने के लिए, आपको क्या मैं बताऊं, जब परमेश्वर को उजाला पसंद आया तो आज आपको और हमें कितना उजाला की जरूरत है, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यही उजाला के बाद मैं आपसे हमेशा करते आया हूं कि परमेश्वर के घर में क्यों जरूरी है आना। संडे लाख काम होगा, छोड़ दो, प्रभु के घर में आओ। लंबा हो कोई बात नहीं, भाड़ा लगा के आओ, कोई बात नहीं, आपको सुविधा नहीं है चल के आओ, कोई मायने नहीं करता। रिक्शा मिले, गाड़ी मिले, नहीं मिले, आपके पास दो पैर भी है, आप लंबे से चल के आ सकते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। पर नहीं, हम तो हमें आज काम है, हमें आज बहुत सारा बातें हैं। हमारा दोस्त बुलाया है, बहुत ही जिगरी दोस्त बुलाया है। अरे संडे को ही बुलाया है, मंडे को बुला ले। जब यूहन्ना टन मारा, क्या दिखा? कलीसिया। हाँ, आपको संडे कुछ नहीं दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए? कलीसिया दिखना चाहिए। तब यीशु मसीह भी दिखेगा। क्या करेगा? एक दिन यीशु मसीह भी दिखेगा। हालेलुया, आमीन। पहले कलीसिया दिखा, बाद में यूहन्ना को यीशु मसीह भी दिखा। कौन दिखा? पहले यीशु मसीह नहीं दिखेगा आपको। पहले लोग नहीं जानते यीशु मसीह को। कोई कलीसिया वाला जाके उसको सुसमाचार देते हैं, या है वो कलीसिया में आते तब यीशु मसीह को जानते हैं। जानते कि नहीं जानते? तो जब से जैसे आप कलीसिया में डीबट के पास जाओगे, एक दिन यीशु मसीह भी आपको दिखना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। पर जाएंगे ही नहीं तो यीशु मसीह दिखेगा कैसे? यूहन्ना मुड़ा तो क्या दिखा? सोचो, यही प्रभु मुझे समझा रहा था कि कलीसिया में क्यों लोगों को बोल जाना जरूरी है। क्योंकि जब वो आएगा मैं दिखूंगा एक दिन। आज नहीं दिखूंगा, कोई बात नहीं, कल नहीं दिखूंगा, कोई बात नहीं, परसों नहीं दिखूंगा, एक महीना नहीं दिखूंगा, एक साल नहीं दिखूंगा, पर एक दिन दिखूंगा। और जिस दिन दिखूंगा उस दिन वो उसका गाड़ी निकल पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। दानियल भी यही दर्शन देखा नबूकदनेस्सर के समय, और दानियल ने 3-4 राजा को देखा। कितने? बाद में जो लास्ट के राजा था उसको किसी ने सलाह दिया, मालूम है तुम्हारे शहर में एक आदमी रहता है जो तुम्हारे बाप को गाइड करता था, तुम्हारे देश को गाइड करता चलाने के लिए। क्या नाम है? दानियल। क्यों? क्योंकि वो बातें उसे दिखती थी जो लोगों को नहीं दिखता था। जब आप भी परमेश्वर की तरफ मुड़ जाएंगे, उस डिबट के पास आना शुरू कर देंगे, एक दिन प्रभु यीशु मसीह दिखेगा। वो दिखाने अपने आप को दिखाया चेले को। उसके एक चेले कहते, मैं तो जब तक नहीं देखूंगा तब तक तो मैं विश्वास ही नहीं करूंगा। उसके हाथों में उंगली डालूंगा, उसके इधर डालूंगा, तब मानूंगा कि यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने आया, बेटा अब देख, जो करना है तू जो बोल रहा था कर ले, चेक कर ले। और चेक करके दिखाया। उस दिन से यूहन्ना को बोला प्रभु यीशु मसीह, अब से तू अविश्वासी नहीं विश्वासी बन। पर धन्य है वो जो मुझे बिना देखे भी विश्वास करते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपने भली नहीं देखे हो, पर आप ये मन बना लो, आज मैं संडे जा रहा हूं, मैं देखूंगा। आज मैं डीवट के पास जा रहा हूं, आज मैं कलीसिया में जाऊंगा। प्रभु आज मुझे दर्शन दे दे, प्रभु आप मुझे दर्शन दे दे। और वो देगा, क्योंकि वो देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। पहले कलीसिया दिखेगा, बाद में हाँ, यूहन्ना को पहले यीशु मसीह दिखना चाहिए था, पहले कलीसिया ही दिखा। क्या दिखा? हाँ, कहते 7 तारे 7 दूत है, ये 7 दीवट 7। कहते क्या है? मुझे एक पास्टर बोलते, अरे पास्टर जी आप कौन सा दाना खिलाते हैं कि कलीसिया आपका हमेशा भरा रहता है? अरे भैया वही दाना भी खिलाओ। मेन बात दाना की नहीं है, मेन बात पवित्र आत्मा की है, उजाले की है। क्या है? क्या है? उजाले की है। हालेलुया। अगर आपके पास उजाला है लोग आएंगे, आपके पास अंधेरा है लोग चले जाएंगे। अंधेरे के साथ मत रहो, उजाले के साथ रहो। आगे लगा ना स्क्रीन पे वचन। इसलिए यीशु ने कहा था कि चौकस रहना कि जो उजाला तुझ में है वो अंधेरा ना हो जाए। यीशु मसीह ने कहा ना, चौकस रहना कि जो उजाला तुम में है वो कहीं
अंधेरा ना हो जाए। आगे लूका 11:34-36 में लिखा है, पढ़ लेना घर पे जाके आगे। इसलिए यीशु ने आगे वचन लगा, जो व्यक्ति जिस परिस्थिति में मरता है वो उसी का भाग में मरने के बाद प्रवेश कर जाता है। यदि अगर अंधेरा में वो मरता है तो अंधेरे में ही प्रवेश। आगे वापस पीछे कर, मरने के बाद प्रवेश कर जाता है। यदि वह उजियाले में मरा हो तो मरने के बाद भी वह उजियाले में प्रवेश कर जाता है। यदि जीवन में अंधियारा में जीवन भर अंधियारे में रहा तो मरने के बाद भी अंधियारे में प्रवेश कर जाता। आगे गौर करने वाली बात यह है कि ये नहीं है। अच्छा लगा वापस वही। गौर करने वाली बात यह है कि परमेश्वर को केवल उजियाला ही अच्छा लगता है, अंधियारे को प्रभु को अच्छा नहीं लगा था। यानी मनुष्य के लिए उजियाला ही परमेश्वर ने उत्तम पाया था। अब यह मनुष्य के खुद के चुनाव पर निर्भर करता है कि वह क्या पाना चाहता है। यह आपको खुद के ऊपर निर्भर है। किसके? खुद के ऊपर। आप आना है या ये आपके ऊपर है। हम घर में हम तो संडे सुबह सुबह 2-4 आदमी के भेज तो नहीं देंगे, जाओ पकड़ के लाना, वो काम तो नहीं होने वाला। हाँ? आप आओ ना, हमको अपना, हमें भी आना है ना। परमेश्वर ने निर्णय आपको लेने के लिए छोड़ दिया कि तुम्हें उजाला में चलनी है। नहीं, आज गाड़ी आ गया, आज गाड़ी के काम करने के 500-1000 रुपया आ जाएगा। नहीं, आज बुलाया है सेठ, पगार मिलेगा। हाँ, आज ही क्यों बुलाया, आज ही क्यों काम दिया? वो अंधेरे में आपको ले जाना चाहता है। कहां? अंधेरे में। मेरा कहना ये नहीं कि आप काम न करो, मेरा कहना ये नहीं कि आप बिजनेस न करो, मेरा कहना ये नहीं कि आप अपने काम कराने वाले के बात न सुनो, पर परमेश्वर के बात सबसे पहले सुनो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आज उजाला चाहिए, क्या चाहिए? और चमकेगा कैसे? परमेश्वर के पास। हाँ, पहले के लोगों के पास क्या होती? मसाल होती थी ना, घर में मसाल जलाते थे। क्या? फिर उसके बाद वो मट्टी तेल का वो क्या आ गया, मिट्टी का, उसको क्या बोलते थे? दिया। हाँ, दिन प्रतिदिन प्रगति होते गई और सब चीज बदलते चला गया। उजाला चाहिए था, उस जमाने में भी चाहिए था, आज भी चाहिए, हमेशा चाहिए। पर ये तो शारीरिक उजाला है, पर आत्मिक उजाला भी हमें जरूरत है। अगर शारीरिक इतनी जरूरत है तो आत्मिक कितनी जरूरत है। शरीर को अंधेरे में पसंद नहीं है तो आत्मा को भी अंधेरे में। पौलुस ने कहा, जो भी विचार करता है वो अपने छाती पे आग। वो सर क्यों नहीं बोला, पैर क्यों नहीं बोला, छाती पे ही आग रखता, ऐसा क्यों बोला? हो, यह आपका होमवर्क है इस हफ्ते का, रिसर्च करना। हाँ, क्यों छाती पे रखना? मेरे बहन, मेरे भाई, बात वो नहीं है। वचन जैसे लिखा है उस वचन के प्रकाशन की जरूरत है। मैंने शुरू में कहा, वचन का ज्ञान यहूदी लोगों को भी था कि नहीं था? पर वचन के प्रकाशन, अगर प्रकाशन होता तो यीशु मसीह को कभी क्रूस पे नहीं चढ़ाता। इसलिए आज आपकी वचन के प्रकाशन आपके पास है तो आप बच जाएंगे। वचन के ज्ञान है तो आप बचेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। नहीं, तू विश्वासी बना रहा। महीने में एक दिन जाना, क्रिसमस के दिन जाना, महीने में। हाँ, ये बस, अरे हम प्रभु को दिल में रखते हैं ना। दिल में कहां रखते हैं? हाँ, दिल में रखते हैं। कहां?
जुबान पे रखते हैं। हाँ, है परमेश्वर के वचन में लिखा है मैं ये हूं, मैं वो हूं। शैतान भी जानता है वो बात। हाँ, शैतान नहीं जानता वचन? आपसे ज्यादा शैतान को मालूम है वचन, हमसे भी ज्यादा मालूम है। उसी वचन को इस्तेमाल करके आपको मारता है। क्या करता है? जिस वचन को आप इस्तेमाल करते हो उसी वचन को भी करता है। यीशु मसीह के पास आया, बोलता है परमेश्वर के वचन में लिखा है का कि मनुष्य रोटी बना, इसमें से कूद जा, वो रक्षा करेगा। पर यीशु मसीह भी उसे थप्पड़ नहीं मारने गया, बोला वचन में ही लिखा है क्या कि प्रभु के परीक्षा मत कर। मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रह सकता, परमेश्वर के वचन से जिंदा रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे बहन, मेरे भाई, आज मुझे आत्मिक प्रकाशन की जरूरत है, और आत्मिक प्रकाशन ये पवित्र आत्मा से आती है। आज आपको पवित्र आत्मा, आज देखो ये चर्च में आप कोई भी 10 साल पहले या 5 साल पहले आपको खिला भी दिया कुछ करके ना, वो बाहर आएगा, वो आएगा बाहर। और जिस दिन वो बाहर आएगा आपको हिसाब किताब जोड़ के परमेश्वर ब्लेस करना शुरू करेगा। ये इसलिए मैंने कहा मेरा ये शुरू से इच्छा है कि कलीसिया वो कलीसिया नहीं बनानी है कि हर संडे आना है जाना है, वो वाला नहीं। पवित्र आत्मा की कलीसिया बनानी है कि हर संडे बदलना है, हर संडे लोगों को चेंज करनी है, लोगों को परमेश्वर के साथ जोड़नी है, पाप के साथ नहीं, धार्मिकता के साथ। किससे? क्योंकि उसने कहा सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। पाप स्वतंत्र नहीं करता। परमेश्वर की आत्मा यहां मौजूद है और वो कहता है आने वाले दिन तुम स्वतंत्रता को रिसीव करने जा रहे हो, वो ब्लेस होने जा रहे हो। हालेलुया। इस बात के ऊपर मैंने और भी कभी भी प्रचार किया हूं, पर मैं एक बात और कहता हूं कि जब पहले दिन लोग बोलते हैं पहले दिन उजाला सूरज चांद का है, नहीं, वो पवित्र आत्मा का है। हाँ, पवित्र आत्मा का उजाला, और वही उजाला हम में चमकना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम में परमेश्वर की उजाला चमकनी चाहिए। क्या? तुम इस जगत की ज्योति हो, तुम इस जगत की नमक हो। हम क्या है? नमक है। हम क्या है? ज्योति हैं। हाँ, पर इस ज्योति को हमने पाप में, व्यभिचार में, नशे में, गंदे कामों में नहीं, हफ्ता भर नहीं, शनिवार को मन थोड़ा बहुत कर देता है पीने को। हाँ, क्या करें? वो इसलिए शनिवार को कर देता है क्योंकि संडे तुम्हें आना है ना, तो शैतान भी कुछ तो करेगा। ये दोस्ती की वजह से हो जाता है। अरे ऐसी दोस्ती छोड़ दो जो पाप की तरफ खींचता हो। हाँ, ऐसी दोस्ती छोड़ दो, ऐसी काम छोड़ दो जो प्रभु से दूर करता हो। बहुत लोग मुझे मिले बहुत साल पहले से, ये काम कर लो पास्टर जी, ये कर लो, वो कर लो। नो, परमेश्वर सबसे पहला। और जिस दिन परमेश्वर पहला आपका हो जाएगा, आपके साथ सब चीजें बदलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जब तक जो प्रकाशन मुझे चाहिए, जो रेवलेशन मुझे चाहिए, वो तो डिवट के पास है। इफिसियों की किताब में लिखा है कि सारे चीजों को शिरोमणि प्रभु यीशु मसीह को ठहरा कर किसको दे दिया? कलीसिया को। मालिक किसको बना दिया? कलीसिया के पास ये अधिकार है कि वो वहां के अगुआ डांटे कि दुष्ट आत्मा निकले तो निकल जाएगा, वो निकलेगा। वो कलीसिया का अधिकार है, पावर, वो आपका भी अधिकार है। उसने कहा तुम्हें सांप और बिच्छू का अधिकार रोदने का देता हूं, वो अधिकार है आपके पास। हम हमेशा प्रभु कुछ करो, प्रभु कुछ करो, मेरे बच्चे को सुधार दो, मेरे फैमिली को अच्छा कर दो, मेरा बिजनेस अच्छा कर दो। उसने कहा बेटा तेरे हाथ में डंडा तो पहले से मैं देख के रखा हूं, मेरे को क्यों बोलता मारने को? तू खुद ही मारना। हाँ, वो कह रहा तुम्हारे पास डंडा दे दिए तुम मार। हम कह रहे प्रभु तुम मार। बोलता बेटा मैं अपना डंडा तेरे को दिया, अब तू मारेगा ना। प्रभु हमें डंडा नहीं दिख रहा है,
हाँ, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, मत्ती 10वें अध्याय में पढ़ लेना, वहीं पे डंडा आपको मिला है। कौन सा डंडा दिया है? उसने कहा सांप और बिच्छू को रोकने का अधिकार तुम्हें दिया। इसको मस्का लगाने से नहीं जाएगा, इसको लगाओ जूते, रोज लगाओ। एक दिन में नहीं जाएगा, 2 दिन में नहीं जाएगा, 4 दिन में नहीं जाएगा, 1 महीने में जाएगा, उससे भी नहीं जा रहा, मारते जाओ, एक दिन जाएगा वो। क्योंकि वो जाने के लिए आया है, रहने के लिए नहीं। यीशु मसीह आपके जीवन में रहने आया है, यीशु मसीह का अभिषेक आपके लाइफ में रहने आया है। हालेलुया। प्रार्थना आना वो आपके लिए गुड न्यूज है। क्या बोलो? प्रार्थना में आना मेरा गुड न्यूज है। प्रार्थना में आना मेरा गुड न्यूज है। हालेलुया, आमीन। मेरे बहन, मेरे भाई, आज लोग जिससे परमेश्वर को नफरत है, उसी से लोग प्यार करते। रोमियो की किताब में पहले में लिखा है, जब इन्होंने मुझे पहचानना छोड़ दिया तो मैं भी इनको छोड़ दिया। क्या कर दिया? प्रभु भी छोड़ दिया। जा तू पाप कर, गंदे काम कर। मालूम है इसहाक 180 साल जिया। कितने साल? पर याकूब 147 साल जिया। क्यों? 33 साल कम जिया। क्यों जिया? हाँ, जबकि याकूब परमेश्वर और मनुष्य दोनों से, परमेश्वर से भी और मनुष्य से भी युद्ध करके जीत गया था, पर अपने लाइफ की जो उम्र थी उसमें नहीं जीत पाया। क्यों? इसलिए मैंने कहा कलीसिया जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। आत्मिक कलीसिया के हिस्सा बनना बहुत जरूरी है। अरे नहीं, हमारा बहुत पहचान है, बड़ा अच्छा रिलेशन है, वहां जाने के बाद पवित्र आत्मा कुछ मालूम पड़ता हो या नहीं पता, मेरा रिलेशन है। अच्छा, तुम्हें प्रभु से रिलेशन बनाने के बोला कि इंसान से? नहीं, हमें इंसान से प्यार है। अरे आप ऐसी कलीसिया, हमारे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं कि ऐसी कलीसिया में कभी ना जाओ जिसमें पवित्र आत्मा ना हो। कभी ना जाओ, वो चाहे घर के बाजू में क्यों ना हो या लंबा क्यों ना जाओ, या आपके घर से कई कोस दूर क्यों ना हो, वो अगर पवित्र आत्मा है तो वहां जाओ, वहां जाओ, भाड़ा लगा के जाओ, जाओ। वो आपके घर के बाजू में है, पवित्र आत्मा है, वहां जाओ। नहीं, रिश्ता है, प्यार है, हाँ, रिश्तेदार है। काफी साल पहले एक ब्रदर मुझे मिला, मैं बोला क्यों नहीं याद? अरे वो मेरा ना रिश्ता वाला पास्टर है ना, इसलिए मेरे को जाना है। अच्छा, ऊपर रिश्ता नहीं चलेगी, यहां चला लो। हाँ, और मालूम है जवान लड़का लड़की सब प्रभु के काम से दूर है। हाँ, ऐसे जवान बच्चे जिसके माँ बाप बचपन में ही वो लोग छोटे छोटे तो विश्वासी बन गए, ऐसे बच्चे आज वो प्रभु की महिमा करने वाले होने चाहिए थे, पर क्या हो गए? दूर हो गए। क्यों हो गए? वो तुम्हारे वजह से। किसके वजह से? तुम्हारे। जो बपतिस्मा नहीं लिया उनका तो बात ही नहीं मैं करता, जो लिया है उसका बात कर रहा हूं, उस फैमिली के बात कर रहा हूं। पर करोगे क्या जब आपको परमेश्वर से प्यार नहीं, कुछ और चीज से प्यार हो जाता है? यहोशू कहता है तुम चुनो तुम क्या करोगे, पर मैं तो सेवा करूंगा, क्योंकि मेरा पिता इतना ग्रेट है ना, इतना ग्रेट है कि उसके साथ चलने से मेरा सब चीज ब्लेस हो सकता है। तुम चुनो तुम क्या करोगे। मेरा पिता भला पिता है, वो अपने बच्चों को दुख देखकर भी पछताता है, वो अपने बच्चों को निराश देखकर भी वो हंसता नहीं है, रोता है। हाँ, पर वो कहता है मैं तुम्हें हंसाऊंगा, मेरे पास आ जाओ, कलीसिया में आ जाओ, दीवट के पास आ जाओ, मैं तुझे ग्रेट लाइफ दूंगा, ग्रेट ब्लेसिंग दूंगा, एनॉइंटिंग दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। अब कुछ लोग डीबट से तो प्यार कर लेते हैं, पर डीबट की खर्चा नहीं जोड़ते। ये भी बात है। कहते यार डीबट में कैंडल लगे, कैंडल की खर्चा तो खरीद के लाना पड़ेगा, कहां से आएगा? नहीं, हम तो भाई देखने आएंगे डीबट कैसा है, हाँ, पर स्टैंड नहीं लाएंगे।
हाँ, आपके घर में बाइक रखा है या कोई भी गाड़ी रखा है या मोबाइल रखा है तो उसको रिचार्ज कराओगे तो ही चलेगा, चलेगा कि नहीं? करोगे तो ही, तो बाजू वाला कराएगा कि तुम खुद ही कराओगे? हाँ, तो प्रभु ने तुम्हें कलीसिया बना के दिया तो उसका भी देखभाल तुम ही करोगे। हाँ, इस हफ्ते में मेरे स्पिरिचुअल फादर बहुत अच्छे रीति से कलीसिया के बारे में समझाया कि जिस प्रकार से हमारा शरीर है, इसका एक अंग दुख होता है, एक को दर्द होता तो पूरा शरीर दुखी होता है। उसी प्रकार जैसा इस शरीर में बहुत सारे अंग है और मिल के एक देह है, क्या है? उसी प्रकार कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं पर सब मिल के एक कलीसिया है। हालेलुया। सब अपना काम समझ ले, सब ब्लेस होने शुरू हो जाएगा। हालेलुया, आमेन। पर नहीं, पवित्र आत्मा चाहिए। क्या चाहिए? उधार फ्री है। क्या है? फ्री है, पैसा नहीं है, जरूरत नहीं लगता। यीशु मसीह के स्वीकार करो, सब कुछ मिल जाएगा। क्या करेगा? उधार हो जाएगा। क्या? यीशु मसीह को अंगीकार करो, पैसा नहीं लगता। लगता है क्या? नहीं लगता, फ्री मिल जाएगा। वो फ्री में है। बाइबल कहती है तुम्हें फ्री में मिला, तुम फ्री में दो। और मसा चाहिए तो फ्री नहीं, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए आपको भागना पड़ेगा। उसने 2000 साल 2010 में ही परमेश्वर, 2012 में ही परमेश्वर ने कह सकता था पास्टर सुशील तुम्हें उधार चाहिए तो बस आराम से विश्वासी बना रहा, कलीसिया जाता रहा, बस हो गया। पर तुझे कुछ मसा चाहिए। तेरे बोलने से लोग चंगे होने चाहिए, लंगड़े चलनी चाहिए, तो तुम्हें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्राइस चुकानी पड़ेगी। हो सकता है प्रार्थना का, हो सकता है बीच का, हो सकता है टाइम का, हो सकता है, वो देनी पड़ेगी तो तू वो कर पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आज बात क्या है? प्रॉब्लम कहीं और नहीं, आप ही के पास। आप उसका सलूशन भी हमें आपको बता दिया कि उजाले से प्यार करो। संडे सुबह 8 बजे मुड़ जाना है। कहां? अगर कोई काम की तरफ बुला रहा है, ठीक है आ रहा हूं, रास्ते में से मुड़ के इधर आ जाना। किधर किधर आ जाना? हाँ, ज्यादा जोर मार रहा है तो आ जाना। अगर आपको उसको बोल नहीं पा रहे तो ऐसा कर सकते हो, और अगर आप बोलने की हिम्मत तो बोल दो भाई नहीं आऊंगा। हाँ, कहां मुड़ जाओ? कलीसिया। संडे नो। ये दिमाग में जिस दिन आपको बैठ गई, मेरा ये विश्वास है उस दिन से आपका परिवार, आपके बिजनेस, आपके सारे चीज परमेश्वर बदल डालेगा। हालेलुया, आमेन। क्योंकि परमेश्वर भी उजाले से प्यार किया था। क्या किया था? और वो प्यार उजाला पहले धरती पे प्रकट किया कि देखिए इस धरती पे उजाला कितनी अच्छी है। और उसने जब देखा खूबसूरत हुआ, बोला मनुष्य के लिए भी मैं एक शारीरिक उजाला बनाऊंगा, पर आत्मिक उजाला के शारीरिक उजाला से ज्यादा बढ़कर आप जब चाह पकड़ लोगे, परमेश्वर आपको ग्रेट लाइफ देगा। आमेन, हालेलुया। बोलो पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु, मुझे आत्मिक उजाला चाहिए। मैं हमेशा चर्च में जुड़ा रहूंगा, मैं आऊंगा। मैं ऐसा विश्वासी नहीं बनूंगा जो सिर्फ बस प्रार्थना घर पे करते रहूंगा, बस विश्वासी बना रहूंगा। मैं हर संडे प्रार्थना में आऊंगा। आमीन, हालेलुया, आमीन। आज जब ये कर लेते हो, ठान लेते हो, बस आपकी गाड़ी खुल जाती। आज से आपने सोच लेना, कोई चीज है परमेश्वर के प्रेम से मुझे अलग। मार्ता कहती है प्रभु प्रभु देख ना, मेरे को इतना तकलीफ है काम करते करते, और ये मरियम को देख, कुछ हमको समझती नहीं है, इसको भी थोड़ा बोल, थोड़ा मेरा मेहनत कर दे, साथ दे दे खाना बनाने में। हाँ, क्या कर दे? प्रभु यीशु मसीह का क्या जवाब था? हे मरियम उठ जा, उसके साथ दे। नहीं, वो ये नहीं बोला।
क्या बोला कि मरियम भली चीज चुन ली है। भली चीज परमेश्वर के वचन सुनना। वो कहां बैठती थी? यीशु मसीह जिधर उधर जाके बैठ जाती थी, काम धंधा छोड़ देती थी, बर्तन मजा है या नहीं मजा है, झाड़ू मराया है घर में या नहीं हुआ है, वो सब भूल जाती थी। कहां बैठ जाती थी? अब मरता कर, अरे बर्तन नहीं मजा है, खाना नहीं बना, मेरा प्रभु भूखे है, ये है वो है, उसको ये टेंशन होती थी। पर अच्छी चीज मर्था को नहीं बोला, अच्छी चीजें किसको बोली? मरियम को। इसलिए मैंने कहा वचन सुनने आना यही आपके लिए ग्रेट आशीषित है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आत्मा में पहले कौन दिखा उसे? अच्छा, ये भी बात आपको ध्यान देनी है कि ये यूहन्ना को आत्मा में पहले भी डिबट ही देखा। क्या देखा? आत्मा में क्या दिखा? कलीसिया, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह। जब आप कलीसिया की तरफ आना शुरू करते हो, आप आत्मिक लाइफ की तरफ बढ़ना शुरू होते हो। यूएस के अंदर जाओगे, बड़े बड़े देश के अंदर जाओगे, बड़े बड़े बिजनेस जो अरबों खरबों में बिजनेस करते हैं, वो भी संडे कहां बैठते हैं? हमारा छोटा सा बिजनेस पानी पूरी का, नहीं वही नहीं हाँ? वही नहीं बंद होता है। हाँ, करो पानी पूरी के करो, सेव पूरी के करो, सब धंधा करो, पर संडे कहां होना चाहिए? कलीसिया में। हालेलुया। वो बिजनेस रॉकेट की तरह उड़ेगा, रॉकेट की तरह चलेगा। हालेलुया, आमीन। वो इतने तेज उड़ेगा कि आपको समझ नहीं कैसे हो रहा है। कभी कभी बहन लोग बोलते अरे मैं कैसा भी खाना बना दूं ना वो अच्छा ही हो जाता है। क्या हो जाता है? अच्छा हो जाता है। प्रभु होगा तुम्हारे साथ, हो जाता है, ठीक है। हमेशा नहीं होता है, हमेशा मेहनत करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कलीसिया के साथ आना है। तो आज से निर्णय कर लो, अपने हाथों को उठाओ, आत्मा में हो जाओ मेरे साथ कि मेरे जीवन में सबसे पहले मुझे कलीसिया दिखनी चाहिए। प्रभु यीशु, मैं निर्णय करता हूं आज से कि मैं आत्मिक चर्च में जाऊंगा और कलीसिया में जाऊंगा हर संडे, ताकि प्रभु मैं उजाला में चल सकूं। मैं अंधेरे में नहीं चलना चाहता। अंधेरे में ठोकर लगती है प्रभु, पर मुझे अंधेरे में नहीं चलनी है, मुझे उजाले में चलनी है। प्रभु आज के जो वचन मैंने सुना हो वो मेरे हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। मैं इस वचन को मनन करता हूँ, इस वचन के अनुसार ही मैं चलूंगा। प्रभु यीशु मुझे आशीष कर, मुझे ब्लेस कर, मुझे शांति खुशी दे। यीशु के सामर्थी नाम से मैं प्रार्थना करते। बोलो आमीन, हालेलुया।